सुप्रभात मित्रों, BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 के आज दूसरे दिन के पहले मैच के टॉस के लिए हम यहां पर आपके सामने हाजिर हुए हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं भिवंडी की बुलंद आवाज़, महाराष्ट्र के कोने कोने में जिन्होंने बहुत ही लोकप्रियता हासिल की, ऐसे मेरे बड़े भाई सिद्दीक बाबे जी। पाइनियर स्पोर्ट्स और BC4 द्वारा ये स्पर्धा को आयोजित किया गया है और हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले साहब, इनसे मैं गुजारिश करूंगा हमसे जुड़ जाएं। मेरे बाईं ओर है माजिद बोबड़े जो कि FS एंटरप्राइजेस के कैप्टन है। मेरे दाईं ओर है कुमार गुंड जो कि सोना देवी विहान मीत कुमार के कैप्टन है। और अब टॉस के लिए यस हम तैयार हो रहे हैं। अशफाक पनवेलकर साहब हमारे एक्स पॉइनियर के कैप्टन हैं। जब बिशन सिंह बेदी भारत की कप्तानी करते थे उस वक्त को पॉइनियर के, आज सिक्का भी हमारे हाथ में आ चुका है। हरीश, मैं बताना भी चाहूँगा, वेलकम अशफाक पनवेलकर साहब, खुश आमदीद। आइए अशफाक भाई, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। बहुत ही सीनियर क्रिकेटर हैं और यहाँ पर अशफाक पनवेलकर साहब के हाथों ये आज का पहला टॉस होगा। क्या बात है, एक तरफ सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग BPL और एक तरफ वो कमेटी जिसने क्रिकेट को वेल ऑर्गेनाइज किया BC4 BPL। माजिद बोबड़े FS का BPL कहना है और आया क्या है? यस BPL मैच रेफरी का कहना है। बहुत शुक्रिया अशफाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। अजीम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यस तो दोनों आइए। कैप्टन इस वक्त हमारे साथ माजिद बोबरे जुड़ चुके हैं। माजिद, गुड मॉर्निंग। टॉस जीता है, इंपॉर्टेंट टॉस है, हल्की सी नमी है, मौसम ठंडा है, क्या डिसीजन लिया है? फील्डिंग करेंगे। कल जो मैच हुआ कांटे की टक्कर थी, उमर खान जल्दी आउट हुए लेकिन आपने टीम को संभाला। ऐसी कोई एक बात जो आपको लग रहा है कल जो आपने ठीक नहीं की और आज उसको ठीक करना चाहेंगे? एक्चुअली थोड़ा गलती बॉलिंग में हुई थी, इंशाल्लाह इस बार वो कोशिश करेंगे वो सुधारने की। शुक्रिया। माजिद, ये बताइए कि सुबह का मैच है, कोई चेंजेस है कल के प्ले 11 में? हाँ, चेंजेस है सर। केतन पाटिल ने और रमीज रईसी ने। देखिए, सभी टीमें बहुत परफेक्ट है माजिद। उम्मीद करे कि कल शुरुआत भले से हार से हुई थी, आज सुबह जीत से करने जा रही है। हाँ, FS इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे जीतने की। ऑल द बेस्ट। कुमार गुंड बाएं हाथ के बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन, कल आपने एक मैच खेला, एक जीता, 2 पॉइंट आपके। कुमार, ये बताइए कि सुबह का सत्र था, आपकी नज़र से टॉस इंपॉर्टेंट था, जीतते तो क्या करते? जितने तो हम फील्डिंग ही करते हैं। लेकिन कुमार, बल्लेबाजी आपको मिली है, गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे और 6 ओवर में कहाँ तक देख रहे? 6 ओवर में हम 60 प्लस ट्राई करेंगे, क्योंकि मॉर्निंग का है और ग्रास भी थोड़ा, विकेट भी थोड़ा नमी है, तो इसके लिए हम 60 प्लस देखेंगे। बहुत अच्छे टच में आप चल रहे हैं कुमार, क्या लगता है कैप्टन अपने तरफ से क्या दे? 100% मेरे टीम को देना चाहता हूँ और सभी प्लेयर का मतलब ये है कि सभी प्लेयर टीम के लिए 100% दें और अपने लिए खेले, खुद के लिए खेले और अपने टीम के लिए खेले। कुमार, कल एक स्टेज ऐसा आया था जब आप काफ़ी स्लो खेल रहे थे, जबकि आप नेचुरली एक अटैकिंग बैट्समैन है, तो ये इस तरह अपने आप को कंट्रोल आपने कैसे किया, क्योंकि सिचुएशन दोनों तरफ जा सकती थी? हाँ सर, बिल्कुल, एक तरफ से रन हो रहे थे, एक तरफ से विकेट ही विकेट जा रहे थे, तो मैं अपना जो नेचुरल गेम था वो मैंने खेल पाया, क्योंकि मेरे को टीम को जीतना, इसके लिए मैं अपना जो मतलब ठंडे दिमाग से खेल रहा। तो उम्मीद करें कि 2 अच्छे कैप्टन, 2 बाएं हाथ के जबरदस्त इन फॉर्म बैट्समैन इस सीजन में, दोनों कैप्टन का अच्छा क्रिकेट हम देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज FS won the toss, elected ball first. Back to the commentary box. Ajay Kharat and Mazhar Khan is there.
बहुत बहुत धन्यवाद सिद्दीक जी भाबे और हरीश जी पंड्या। सभी दर्शकों को अजय घरत का प्यार भरा नमस्कार और सभी का स्वागत BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। इस टूर्नामेंट के आयोजक है पायनियर स्पोर्ट्स एंड BC4। बहुत ही खूबसूरत ये ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियम का नज़ारा आपके स्क्रीन पर। आज का पहला मैच एफएस एंटरप्राइजेस और सोनादेवी विहान मित कुमार के बीच में। एफएस ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। एफएस के लिए निश्चित रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण मुकाबला है, लेकिन सोनादेवी विहान मित कुमार के लिए भी ये मैच उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि जो मोमेंटम मिला है उनको, पहला मैच उन्होंने जीता है, उसको ज़रूर बरकरार रखना चाहेंगे। एफएस एंटरप्राइजेस के सामने बड़ी चुनौती रहेगी, उनको बाउंस बैक करना होगा। अजय, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ। सुबह का सत्र है, आप भी देख रहे हैं कि शहर में अभी भी फॉग नज़र आ रहा है और पिच में जो नमी है, हालांकि कल ये पिच बल्लेबाजों के लिए काफ़ी साजगार रही थी और बल्लेबाजी भी अच्छी हुई थी। तो अजय, आपको क्या लगता है कि एफएस जो कि फैसल शेख फैम टीम है, उसके कैप्टन माजिद बोबड़े ने टॉस जीत के जो सुबह के सत्र में फील्डिंग का फैसला किया है, एज पर यूर व्यू क्या टॉस इम्पोर्टेंट था और क्या माजिद बोबड़े का फैसला आपकी नज़र से सही है? देखिए, यदि मैं भी कप्तान होता तो मैं भी शायद पहले फील्डिंग करना ही पसंद करता। ओस ज़्यादा गिर रही है इन दिनों भिवंडी में, विंटर सीजन अभी भी चल रहा है और अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट जब होता है तो उसका कहीं ना कहीं खेल पर असर ज़रूर पड़ता है। लेकिन राइट एरियाज़ में आपको गेंदबाजी भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि विकेट से मदद है, कंडीशंस अच्छी है तो आप जीत ही जाओगे, आपको अच्छी बॉलिंग भी करनी पड़ेगी। तो क्रिकेट के खेल में सिद्दीक जी, कैप्टन जो फैसला लेता है, कैप्टन का खुद का अकेले का तो फैसला होता नहीं है, पूरी टीम का निर्णय होता है। और ये गेंद जो है फुल टॉस 24 कैरेट, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, पहली बार हम देख रहे हैं भिवंडी में। कल आपने देखा कि गेंदबाजों ने अगर फुल टॉस की तो फुल टॉस बाहर ही चली गई। फुल टॉस ने भी कसम खा ली है, फुल टॉस गेंद फुल टॉस ही रहेंगी। ये 24 कैरेट फुल टॉस गेंद यूज़ की जा रही है। कल काफ़ी ज़्यादा छक्के भी लगे, खासतौर पर आगरी राजा पोगाव टीम का जो मुकाबला हुआ था उसमें आगरी राजा पोगाव टीम के बल्लेबाजों ने कुल मिलाकर 13 छक्के लगाए थे, 103 रन बनाए गए थे, जो कि इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक टीम टोटल है। यस, अली असगर इसके ओनर हैं। फुल टॉस गेंद इंट्रोड्यूस की गई है भिवंडी प्रीमियर लीग में। मेरे साथ आज महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत, भारत के आवाज़ वॉइस ऑफ इंडिया। देखिए अजय घरत, 1999 में हरीश पंड्या हमसे जुड़े, इंक्लूडिंग मी। कई कमेंटेटर को उनसे बहुत अच्छा गाइडलाइंस मिला, कई कमेंटेटर उनकी गाइडलाइंस में आगे बढ़े और एक ऐसी आवाज़ जो 1999 से इस तालुका में आप किसी से भी कहेंगे आप क्रिकेट जानते हो, कहेंगे हाँ। आप हरीश को जानते, वो कहेंगे हाँ। अशफाक पनवेलकर साहब हमारे बीच में। एफएस वन द टॉस, selected field first, on field umpire Shanu Qureshi and umpire Gokuldas Patil, cool customer. Remind you, beautiful morning now, just light sun shining at Parshuram Tavre Stadium, Bhiwandi. Superb morning. Welcome Raju Boga, yesterday man of the match, and what a fine opinion from Raju Boga to Harish Pandya and Prerna Gupta. Zulfikar Momin joined with us. Welcome. राजू बोगा का जो स्पेल था कल का, वो निश्चित रूप से गेम चेंजिंग स्पेल साबित हुआ, क्योंकि विपक्षी टीम ने पावर प्ले में अच्छी बैटिंग की थी, 2 ओवर में 31 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद जब राजू बोगा आए बॉलिंग के लिए खेल काफ़ी बदल गया। और उसके बाद कासिम बाबू ने भी
एक अच्छा ओवर किया था। अंत में सोना देवी के लिए किशन मात्री ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। सोना देवी विहान मित कुमार का जो स्क्वाड है वो इस तरह से है। कासिम बाबू उनके आइकॉन प्लेयर है, बायत के ज़बरदस्त ऑलराउंडर। कुमार गुंड कप्तान है, राजू बोगा, वीरेश पाटिल, योगेश पाटिल, राहुल मात्रे, अभिनव मात्रे, किशन मात्रे, प्रथमेश ठाकरे, सतीश वाकचौरे, आकाश पाटिल, गणेश पाटिल, शादाब शेख, कुमार रंधवी और फैज़ान सिद्दीकी भी इस टीम के लिए खेलते हैं, इस सीज़न में खेल रहे हैं। दूसरी तरफ एफएस एंटरप्राइजेस है, उनके आइकॉन प्लेयर है उमर खान, जो कि एक ज़बरदस्त विकेट कीपर बैटर है। अख्तर शेख, माजिद बोबड़े कप्तान, आकाश वारघड़े, दीपक मडवी अनुभवी खिलाड़ी है, केतन पाटिल एक बेहतरीन फील्डर और बेहतरीन बल्लेबाज, साथ में रमीज़ रईस है, अबूसाद अंसारी, अरबाज पटेल, आसिफ शेख, अजहर अंसारी, भावेश चौधरी, हम्माद अंसारी। इस खिलाड़ी पर भी बहुत लोगों की निगाहें होंगी। युवा खिलाड़ी है, बायत के विस्फोटक बल्लेबाज है। साथ में उसामा मोमिन और जैन खान ने अच्छी गेंदबाजी की थी कल के मैच में। तो लौट चलते भिवंडी प्रीमियर लीग की आज की क्रिकेट की अद्भुत दुनिया में 30 मिनट का समय 6 ओवर के लिए हर टीम को दिया गया है। एक इनिंग के लिए 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक रहेगा और जो बल्लेबाज है उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि रनिंग बिटवीन द विकेट में आप विकेट के बीच से ना दौड़े। अल्पेश गायकवाड हमारे स्कोरर, साहिबा मोमिन कमेंटेटर, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, महाराष्ट्र के सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत। ओपनर भेजना है प्लीज। देखिए आज फ्राइडे और आज ही ऐसा दिन है, हमको 6 मैचेस खिलाने। जुल्फिकार हमारे बीच पहुंच चुके हैं, वेलकम। टॉलमैन फुरकान काजी और शेख परिवार के चश्मो चराग भी हमारे बीच में है। बैक टू क्रिकेट नाउ। अजय, देखना ये कि क्या टॉस का कोई लाभ यहाँ पर ले पाती है एफएस। फैसल शेख फेम टीम है, ओनर टीम है। ओपनर भेजना है प्लीज। सोना देवी विहान मित कुमार, रोहित चौधरी और दिनेश चौधरी फेम टीम है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुपर से ऊपर भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। BC4 स्पॉन्सर एंड अल्ताफ बाली एंड BC4 प्रेजेंट, आप सभी का हार्दिक स्वागत। BPL के चेयरपर्सन संजय मात्रे जी, साथ ही साथ BC4 और अल्ताफ बाली सर और पायनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की जानिब से आज सुबह का पहला मुकाबला। दोनों ओपनर बीच मैदान पे जाते हुए इस वक्त प्रथमेश ठाकरे, वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर और बाएं हाथ के बहुत ही इन्फॉर्म बैट्समैन कुमार गुंड कप्तान भी है सोना देवी विहान मित कुमार टीम के, और कल दोनों ने बढ़िया बैटिंग की थी। प्रथमेश ने खासतौर पर फ्लाइंग स्टार्ट दिया था। उजेर की पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के जड़े थे उन्होंने। उसके बाद हालांकि चौथी गेंद पर LBW आउट भी हुए थे, लेकिन जो टारगेट था 67 रनों का, उसको देखते हुए उन्होंने बहुत ही अच्छी शुरुआत दी थी अपनी टीम को। और कहीं ना कहीं उनके वो रन्स बाद में मिडिल ओवर्स में भी काम कर रहे थे, जिसके चलते कुमार थोड़ा शांत खेल रहे थे क्योंकि उनके पास समय था। टिके रहे, अंत तक खेले और मैच को फिनिश भी किया कुमार गुंड ने। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। गावदेवी 3 स्टार और राजस्थान रॉयल, महबूब गौरी फैम टीम, दत्ता तरे, महेश ठाकरे और शुभा ठाकरे फैम टीम। बैक टू क्रिकेट। 2 openers on the middle, the left-handed stylish batsman Kumar Gund and one of the great all-rounder men from Waret, Prathamesh Thakre is going to be Akhtar Sheikh open the bowling attack. Ajay, in this season Akhtar Sheikh is a very economical bowler so far and wicket taker bowler. Akhtar Sheikh, left arm round his stumps. First ball, fine delivery, keeping low. Kumar tried to swing on the onside,
Biss him outside the off stump. Wrong one from Akhtar Sheikh. ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब थी ये गेंद और थोड़ा कम उछाल था, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद। अख्तर शेख ने कल भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, एकमात्र किफ़ायती गेंदबाज रहे थे एफएस की ओर से। Akhtar this time cross batted. Stroke hesitation between both batsmen. They threw for a risky single and makes it finally. So Kumar Gund off the mark with single, and Sona Devi Vihan Mit Kumar won without loss, losing a toss, batting first here. Terrific morning here in BPL. Season 2. बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया गया था वहाँ पर, डायरेक्ट हिट लगता तो निश्चित रूप से कुमार को पेविलियन में वापस लौटना पड़ सकता था। For Bartamesh, there is a short third man, backward point, cover, extra cover, short fine leg, and a square leg mid-on inside the ring. Akhtar Sheikh. Oh, try to reverse shot, Biss batsman, Biss wicket keeper. Ball is racing all the way to the non-stop fence for a 4-leg bye. बड़ा ही अटपटा ये स्ट्रोक था, मेरे ख्याल से उनकी जूती पर टकराई है गेंद और विकेट कीपर रमीज रईस वहाँ पर बीट हुए। पीछे जो खिलाड़ी थे शॉर्ट थर्ड मैन शॉर्ट फाइन लेग पर, वो भी रोक नहीं पाए, काफ़ी फाइन चली गई गेंद और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर। तो ये अतिरिक्त रन मिलते हुए रन संख्या 5 बिना किसी नुकसान के। एफएस के ओनर फैसल शेख साहब हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। अख्तर डाउन टू लेग साइड, शुड बी अ वाइड, यस इट इज। 1-2 total now, score is 6, 5 extra runs so far, 4 leg by and 1 wide. वाइड के लिए तो आप दोष दे सकते हो गेंदबाज को, लेकिन 22 लेग 22 के लिए गेंदबाज को दोष नहीं दिया जा सकता है। Akhtar Sheikh. Ball this time try to slog sweep. Ball is dropping on his body. Lovely comeback from Akhtar. Left arm over the stump, bang on target. ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है इस समय बल्लेबाजी करना। और अख्तर शेख की रणनीति जबरदस्त है, एक बैट्समैन के लिए वो ओवर द विकेट करते हैं, दूसरे के लिए राउंड द विकेट। कल भी ऐसा ही किया था। Akhtar Sheikh this time put away in the vacant area. One bounce, cross the backward square leg fence for 4. काफ़ी मौका था बैट्समैन के पास, थोड़ा सा बल्ला लगाना था वहाँ पर। गेंद के लाइन के अंदर पहले ही वहाँ पर पहुँच गए थे, चूंकि लाइन ही खराब थी, उसका फायदा उठाया, हुक किया गेंद को और 4 रन प्राप्त किए। ये पहला चौका प्रथमेश ठाकरे के बल्ले से। Akhtar Sheikh, left arm over the stumps. But this time a lovely looking drive, but straight to fielder with the stroke batsman through for 1, but confident looking stroke played by Prathamesh Thakre. His score moves up to 11 and that marks end of the first over. I think good start from Sona Devi Vihan Mit Kumar in morning session. जी हाँ, बहुत ही अच्छी शुरुआत है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओस का असर है। अभी भी हवा में कोहरा नज़र आ रहा है, पूरी तरह से सूर्य देवता भी प्रसन्न नज़र नहीं आ रहे हैं, चमकदार धूप मैदान में नहीं है और ऐसे में कंडीशंस ज़रूर बॉलर्स के लिए अनुकूल है। लेकिन एफएस की ये कहीं ना कहीं समस्या नज़र आ रही है कि शुरुआत में उनको विकेट्स नहीं मिल रहे हैं। कल उद्घाटनीय मैच में भी हमने देखा बालाजी ग्लोबस के जो सलामी बल्लेबाज थे सूरज केने और केतन मात्रे, उन्होंने लंबी पार्टनरशिप बनाई थी 74 रनों की। और शुरुआत में जब आपको विकेट्स नहीं मिलते हैं सिद्दीक जी, तो फिर एक बड़े स्कोर की तरफ जाने से विपक्षी टीम को आप रोक नहीं सकते हो। एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी विकेट के। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है, गावदेवी 3 स्टार और राजस्थान रॉयल। देखिए यहाँ प्लस पॉइंट है कि पहला मैच एफएस ने गंवाया है और पहला मैच सोना देवी ने जीता है। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए दीपक मडवी, हार्ट ऑफ भिवंडी। इस सीजन में दीपक मडवी गेंद और बल्ले
दोनों से गजब ढा रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स आते हुए इस मर्तबा खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है और आउट हो गए प्रथमेश ठाकरे। जो जाल बिछाया था उसमें फंस गए। इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर ऑन साइड में बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया था। केतन पाटिल थे वहां पर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन फील्डर है। बहुत कम उनके हाथों से कैचेस ड्रॉप होते हैं। कोई गलती नहीं की उन्होंने। एक रणनीति बनाई गई थी वहां पर, शॉर्ट पिच गेंद जानबूझकर की गई दीपक मडवी द्वारा। जो एक आमंत्रण बल्लेबाज को दिया गया था उसका स्वीकार किया प्रथमेश ने, लेकिन उसमें फंस गए। 11 पर 1, मात्र 5 रनों का योगदान दे पाए आज इस पहले मुकाबले में प्रथमेश ठाकरे। बीपीएल सीजन 2 का ये दूसरा दिन और कुल मिलाकर 5वां मैच है बीपीएल सीजन 2 का। यस, दीपक मडवी को जिस काम के लिए लगा दिया था वो काम अंजाम देते हुए आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सुपर से ऊपर लीग सीजन 2। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को इस वक्त किशन मात्रे को पावर हिटिंग के लिए भेजा है। दीपक मडवी दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले चलता हुआ। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, गेंद को आने दिया, धीरे से स्टीयर किया गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और डिपिच गली के बीच में 1 रन। शुरुआत में ही विकेट चटका लिया है यहाँ पर दीपक मडवी ने। विकेट टेकर है इस सीजन में, खास तौर पर लगातार विकेट्स निकाल रहे हैं। कल का जो प्रदर्शन था उसको भूलकर आज एक नए सिरे से यहाँ पर शुरुआत की है दीपक मडवी ने और एफएस एंटरप्राइजेस ने। कुमार गुंड पे काफी बड़ी जवाबदारी है अपने टीम के लिए। इस सीजन में बहुत अच्छे टच में भी चल रहे हैं। देखिए क्लास परमानेंट, फॉर्म परमानेंट। दीपक मडवी की अगेन मिस की हुक शॉट है, शॉट फाइन लेग के ऊपर से निकल गई है, लगभग लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर 4 रन। बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी नहीं था, उसका फायदा मिला। और यहाँ पर परशुराम टावरे स्टेडियम में हम देखते हैं कि आउटफील्ड बहुत अच्छी रहती है टेनिस क्रिकेट के लिहाज से। इस टूर्नामेंट में भी आउटफील्ड बहुत ही तेज है और एक बार पावर प्ले में आप इन फील्डर्स को बीट कर देते हो, उनके ऊपर से खेलते हो तो आपको चौका जरूर मिलता है। कुमार गुंड का ये पहला चौका। कुमार पहुंचे 5 पर, टीम का स्कोर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। सोना देवी विहान मित कुमार टीम टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई आज के इस पहले मैच में एफएस एंटरप्राइजेस के सामने। दीपक मडवी लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए कुमार के लिए कंट्रोल शॉट है, शॉट हम पुल किया है, डीप में खिलाड़ी है, बढ़िया थ्रो पहुंचा है रमीज रईस के पास, 1 रन बनता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ। विहान सोना देवी विहान मित कुमार का 17 रन 1 विकेट। पावर प्ले का दूसरा और अंतिम ओवर, 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है और थोड़ा पीछे ही रख रहे हैं दीपक मडवी। पुल हुक लगाने के लिए कहीं ना कहीं वहां पर आमंत्रित कर रहे बल्लेबाजों को। दीपक मडवी राइट आर्म राउंड स्टंप जा रहे हैं किशन मात्रे के लिए। को एंकर प्रेरणा गुप्ता भी जुड़ती हुई बीपीएल की दूसरी सुबह में, वेलकम। ओ देखना अपील काय की हो रही है, वाइट। लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद, एंगल के तहत अंदर की तरफ आई थी। ये देखिए शायद दीपक को लगा कि कहीं पैर पर तो नहीं लगी है, उस वजह से एक थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी, अपील हुई थी, लेकिन सही फैसला अंपायर का। क्या निर्णय अंपायर का, एक्सीलेंट डिसीजन। फिर से अच्छी गेंद रुक कर आई थी, कहीं भी कंट्रोल में नजर नहीं आ रहे किशन मात्रे। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास कर रहे हैं
पिच को देखा है उन्होंने कि क्या हो रहा है वहां पर। 18 रन 1 विकेट। दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है, गावदेवी 3 स्टार और राजस्थान रॉयल्स। इस मरतबा ऑन द राइज खेला है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन नो मैंस लैंड में टप्पा खाती हुई बहुत दूर से आए कप्तान। अच्छा थ्रो नहीं आ पाया उनका, थ्रो थोड़ा वाइड था, हालांकि कठिनाई में आ सकते थे वहां पर किशन मात्रे। 2 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति, मैंडेटरी पावर प्ले का कोटा खत्म हो चुका है। रन है 20, विकेट गिरा है 1। आई थिंक अजय एक अच्छा टोटल हम कह सकते हैं, क्योंकि सुबह के सत्र का मैच है। नदीम शेख हमसे जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तकबाल है। ठीक ठाक शुरुआत आप कह सकते हो। 2 ओवर में 20 रन 1 विकेट, 6 पर बैटिंग कर रहे हैं कुमार गुंड। 4 गेंदों का सामना किया है किशन मात्रे, 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर खेल रहे हैं। और ऐसे लगता है कि विकेट से गेंद जो है थोड़ी सी पकड़ कर आ रही है मिट्टी को। जिस तरह से पिछली 2 गेंदें देखी हमने दीपक मडवी की, और मिस टाइम स्ट्रोक भी देखने को मिला था, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गिरी थी गेंद, तो 2 रन मिले वहां पर किशन मात्रे को। इसके बाद आज का दूसरा मुकाबला गावदेवी 3 स्टार्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। खेल की शुरुआत होती हुई वीआईपी एंड से देखना है गेंदबाजी में मरता क्या ना करता। अख्तर शेख को कंटिन्यू रखा गया है, क्योंकि यहाँ से माजिद बोबड़े चाहते हैं कि 1 से 2 विकेट छटकाए जाए। विकेट्स बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए हर टीम के पास यहाँ पर बल्लेबाजी लाइनअप तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको अंत तक अच्छे बल्लेबाज देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भिवंडी प्रीमियर लीग है और शुरुआत में आपको ज़्यादा विकेट्स नहीं मिलेंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। अख्तर शेख इस मरतबा मिस टाइम स्ट्रोक है, ऑफ स्टंप के बाहर से खेलना चाहते थे, लेकिन किस्मत आज सोना देवी विहान मित कुमार के बल्लेबाजों के साथ है। जी हाँ, ये भी पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे कुमार गुंड। गेंद ठीक तरह से बल्ले पर आ नहीं रही है, थोड़ी सी रुक कर आ रही है। शॉट्स खेलना उतना आसान नहीं है। यही मैं भी कहने वाला था कि कहीं ना कहीं गेंदें रुक कर आ रही है, और अगर इस तरह की स्थिति की बात हम करें तो फिर इस तरह के विकेट पे और इस तरह की कंडीशन में बल्लेबाजी इतनी आसान नहीं रहती। और लेट परशुराम टावरे स्टेडियम का इतिहास भी बताता है, ज़्यादातर सुबह के जो मैचेस हुए हैं उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीमें हारी है और बहुत बड़े टोटल देखने को नहीं मिले हैं। एब्सोल्युटली। इवन धनेश कुक से नाना से आ रही थी सुबह सुबह। ये देखिए सबमरीन गेंद काफ़ी नीची रही थी। आप भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का आज दूसरा दिन है और पहला मुकाबला देख रहे हैं। फैसल शेख फैम टीम एफएस इंटरप्राइजेस और सोना देवी विहान मित कुमार। टॉस जीत के फील्डिंग करती हुई एफएस। अख्तर शेख, ओह क्या रफ्तार थी, पैर नहीं चले थे और नींद उड़ाती हुई पहुंची बैट्समैन की विकेट कीपर के पास। बहुत अच्छा पेस और बहुत अच्छा कैरी वहां पर। विकेट कीपर ने देखिए कहां पर गेंद को गैदर किया है। टप्पा पड़ने के बाद मूवमेंट भी था और बाउंस भी काफी अच्छा देखने को मिला। बड़े विकेट कीपर है रमीज। गति परिवर्तन, फंस गए जाल में, लेकिन कॉलिंग नहीं थी। पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूटी, यहाँ पहले आप में कैच छूटा हुआ। वैसे भी ऑनलाइन का ज़माना है, यहाँ पर दोनों ऐसे लगा कि ऑफलाइन ही हो गए। कॉल नहीं दिया गया था और दोनों के बीच में जाकर गिरी गेंद। रमीज रईस विकेट कीपर भी आए थे, गेंदबाज अख्तर शेख भी पहुंचे थे वहाँ पर, लेकिन अंतिम क्षणों में दोनों ने फैसला किया कि कैच नहीं लेना है। कमाल की बॉलिंग कर रहे अख्तर शेख। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप आगे रखा था, ये गेंद भी नीचे रही। बहुत खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं अख्तर शेख। कल भी उन्होंने काफी प्रभावित किया था अपनी गेंदबाजी से। 2 ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए थे। विकेट हालांकि उनको कल भी नहीं मिला था, आज भी विकेट अभी तक मिला नहीं है और अब केवल 1 गेंद उनके स्पेल में शेष है। धीरे धीरे धूप छन के अब बढ़ती हुई
कमाल की बॉलिंग करे हैं। देखिए आपने विकेट नहीं लिया लेकिन आपने बहुत इकोनॉमिकल बॉलिंग की। ओ क्या गेंद थी, बोल्ड हो गए, बेस को ट्रिप करती हुई निकल गई। कप्तान कुमार गुंड आउट। विकेट पे नहीं जमा होना है। 22 रन हुए और सुबह सुबह टीम के कैप्टन कुमार गुंड आउट होके जा रहे हैं साइड लाइन पे इस वक्त जुड़ने प्रेरणा गुप्ता के साथ। 7 रन बनाए, कप्तानी बारी नहीं खेल पाए। गुड मॉर्निंग कुमार जी, क्या हालचाल आपके? आपके यहाँ पे भी 7 लिखा है, आपने नंबर भी 7 ही स्कोर किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, बैट पे बॉल नहीं आ गई, सुबह का सत्र है इसके लिए गेंद नीचे बैठ रही। कैप बहुत अच्छी पहनी है आपने फरारी की, वेरी नाइस, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप अपने साथी प्लेयर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे? कुछ नहीं, 3 ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा रन करें और अपने टीम के लिए अच्छा रन बनाए। सुपर्ब, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। इस ऑलराइट प्रेरणा 3 ओवर 22 रन 2 विकेट। 3 ओवर में क्या टारगेट रहेगा एफएस के सामने, आइए सुनते हैं महाराष्ट्र की सदाबहार आवाज अजय घरत से। धन्यवाद सिद्दीक जी। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में वहां पर विकेट फेंक ही दिया कुमार ने, जिस तरह से वो लूज स्ट्रोक खेला गया, नथिंग शॉट जिसे हम कहेंगे, ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे और एक अधूरे मन से ही बल्ला चलाया था वहां पर उन्होंने, गेंद के लाइन में बिल्कुल भी नहीं थे, पैरों के पीछे से साफ बोल्ड आउट हुए और अख्तर शेख को आखिरकार रिवार्ड मिला उनकी अच्छी गेंदबाजी का। उनका स्पेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट। रन बनाने का औसत इस समय 7.33 रन प्रति ओवर है केवल सोना देवी बिहान मीत कुमार टीम का। बॉलिंग में परिवर्तन, नया ओवर लेकर जैन खान। काफी समय मिला बैट्समैन को, बहुत ही शानदार तरीके से कट किया है, बैकआउट ऑफ द पॉइंट, 4 रन। सुन मेरी रानी रानी बन में पावर बैक स्क्वायर कट, भरपूर स्क्वायर कट इन फील्ड के ऊपर से पॉइंट बाउंड्री के बाहर 4 रन। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, जगह भी दे बैठे थे, उसका पूरा फायदा उठाया किसन मात्रे ने। इस मैच का ये तीसरा चौका कुल मिलाकर। कुमार गुंड 7 रन बनाकर आउट हुए हैं, प्रथमेश ने 5 रनों का योगदान दिया। इस बार कहीं ना कहीं गलत लाइन पर खेल बैठे, बेहतर लंबाई वाली और बेहतर दिशा वाली ये गेंद थी। पहली गेंद शॉर्ट रखी थी, ये गेंद देखिए टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई और बल्ले के नीचे से निकल गई है। अच्छी इनकटर थी जैन खान की, और जैन खान की बॉलिंग की ये विशेषता है कि वो दोनों तरफ गेंदों को काटते हैं, कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। कल एक ही ओवर किया था उन्होंने, वो भी पारी का अंतिम ओवर किया था और उसमें थोड़े किफायती रहे थे कहीं ना कहीं। उसको देखते हुए ही शायद उनको आज थोड़ा जल्दी गेंदबाजी के लिए लाया गया है। शॉर्ट पुल, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर बहुत दूर नजर आ रहे हैं, नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। भावेश ने अच्छा एफर्ट वहां पर दिखाया था लेकिन बहुत मुश्किल था उनके लिए, और इससे पहले कि फील्ड किया जाता 2 रन लेने का मौका किसन के पास। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का चौथा ओवर चल रहा है। इस बार स्विंग किया है ऑन साइड में, गगन बेदी स्ट्रोक, आज के दिन के खेल में लगने वाला ये पहला सिक्सर। तेरे दिल खुशबू पिच गेंद लगी थी, उस पे मोहर थी 6 रनों की। दोनों टीमों को लास्ट ऑफिशियल कॉल है। गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा के कैप्टन और राजस्थान रॉयल के कैप्टन। हालांकि बहुत दूर से उन्होंने ये स्ट्रोक खेला था, ऑफ स्टंप के काफी बाहर की गेंद थी लेकिन दूर भी भेज दिया गेंद को।
एक और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। देखना है 4 या 6, और ये भी छक्का। सोचा है ये कि तुम्हें रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छे। हम पुल दूसरे एंगल से देखते हैं, गेंद के लाइन के अंदर आकर खेला हुआ स्ट्रोक, इसीलिए टाइमिंग लाजवाब। देखिए अजय, जो काम के लिए भेजा था पावर हिटिंग के लिए पिंच हिटर किशन मात्रे को, वही काम अंजाम देते हुए। जब भी खेलते हैं तो पूरी ताकत के साथ स्ट्रोक्स खेलते हैं। किशन मात्रे पावर हिटर है, गति नहीं मिलेगी तो भी वो मैदान के बाहर मार सकते हैं। इस बार काफ़ी धीमा डाला था, अच्छी गेंद थी, बीट किया बैट्समैन को, फिर से लंबा हिट लेना चाहते थे, डॉट गेंद, और इसके साथ ही 4 ओवर का खेल समाप्त। स्कोर हुआ है 40 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर। बहुत बढ़िया गेंद थी, उंगलियां फेरी थी, लेग कटर थी, और पूरी तरह से इन दी एयर एंड ऑफ द सरफेस बीट हुए। 4 ओवर की समाप्ति, करंट रन रेट 10.00 का है सोना देवी विहान मित कुमार का। डेथ ओवर बचे हैं, और देखना है कि डेथ ओवर में कितने रन और जुटा पाती है। जबकि 2 अच्छे बैट्समैन पिच पे मौजूद हैं, आइकॉन कासिम बाबू हैं और किशन मात्रे बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। टीम के कैप्टन माजिद बोबड़े ने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई है, समय में कोऑपरेट करना है। 30 मिनट का समय आपको दिया गया है 6 ओवर के लिए। देखिए दोनों टीमों को मैच रेफरी की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि 3 ओवर के बाद ड्रिंक्स ब्रेक है, ना कि 4 ओवर के बाद। किशन मात्रे 12 गेंदों में 22 पर बैटिंग कर रहे हैं, 1 चौका और 2 छक्के उनके बल्ले से निकले हैं। अच्छी पारी खेलते हुए अपने टीम के लिए। कासिम बाबू नए हैं क्रीज पर, अभी तक कोई गेंद का सामना नहीं किया है, लेकिन सिद्दीक जी आपको याद होगा कि कासिम बाबू ने पिछले सीजन में धूम मचा दी थी बीपीएल में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा था उनका गोरसई के मैदान पर, और लगातार दूसरे सीजन में हम देख रहे हैं कि सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर टीम के लिए खेल रहे हैं कासिम बाबू। कल तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था कासिम का। हालांकि कामरान खान ने उन्हें 2 से 3 बड़े शॉट जरूर खेले थे। गेंदबाजी में आकाश वारगड़े मिस्ट्री गेंदबाज। आज देखना है कि किस तरह का प्रदर्शन कर पाते हैं आकाश वारगड़े। कल भी इसी एंड से गेंदबाजी की थी उन्होंने, वीआईपी एंड से, जो कि मैदान का साउथ एंड है। कासिम बाबू के पास स्ट्राइक, पहली बार सामना करेंगे इस मैच में। शॉर्ट गेंद पुल किया है, जबरदस्त टाइमिंग, और गेंद चली गई आउट ऑफ द पार्क। 6 रन। तू जमाना समा बहुत ही शानदार तरीके से ये पुल शॉट जमाया है, काफी समय मिला। पहली गेंद कमजोर रही है आकाश वारगड़े की, उसको आकाश में भेज दिया, मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, सीधे राजस्थान रॉयल्स के मंडप पर जाकर टकराई थी, उनके बैनर पर। कमाल का शॉट, देखिए हल्की सी शॉट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, पुल किया मिड विकेट पर, वाइडिश मिड विकेट पर, 6 रन। बल्लेबाजों के पास एक तरह से लाइसेंस है बड़े शॉट्स का, क्योंकि 2 ही विकेट्स गिरे हैं, अब केवल 11 गेंदें पारी में शेष। अगली गेंद राउंड द स्टंप्स। इस बार परिवर्तन के तौर पर थोड़ा आगे रखा था, इनसाइड एज लगा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद है अरबाज के रूप में। 1 ही रन लेने का अवसर, दबाव रहेगा गेंदबाज पर, क्योंकि दोनों बल्लेबाज काफ़ी खतरनाक नज़र आ रहे हैं, और यहाँ से विकेट चटकाने की कोशिश करनी होगी। यदि ये 2 बल्लेबाज अंत तक खेले तो एक बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है, जिस तरह से दोनों बल्लेबाज अभी तक खेले भी है। स्ट्राइक इस समय किशन के पास, गेंद घूमी लेकिन दिशाहीन गेंद। यस, काफी टर्न मिला था, लेकिन
ज़्यादा ऑफ स्टंप के बाहर कर बैठे थे। कल भी ज़्यादा नियंत्रण नहीं दिखा पाए थे। हालांकि बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है आकाश वारगड़े। इस बार बेहतर लेंथ पर रखा था, वेट करते हुए खेला, लेकिन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए। डिप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, हम्माद अंसारी वहां पर थे। एक ही रन लेने का अवसर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 49 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर चल रहा है। एफएस एंटरप्राइजेस के कैप्टन ने टॉस जीता इस मैच का, पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। ये पार्टनरशिप, एक लंबी पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करेंगे दोनों बल्लेबाज, और बड़े हिट्स के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन इस बार अच्छी गेंद थी, परख नहीं पाए। गुगली थी, ये देखिए गुगली किया था वहाँ पे, बेहतरीन गुगली। जहाँ बाहर की तरफ टर्न हुई थी बायत के बैट्समैन के लिए, इसीलिए इनको मिस्ट्री बॉलर कहा जाता है, क्योंकि तरह तरह की गेंदें करते हैं। मिस टाइम है ये शॉट, डीप मिड विकेट से खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंचे और कोई गलती नहीं। केतन सिप पेयर ऑफ हैंड्स। तू जमानाचा मान झुक के खेलना चाह रहा था, बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी, और कासिम बाबू आउट होने से पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। डग आउट में लौटते हुए नए बैट्समैन इस वक्त मैदान पे आते हुए योगी, सेफ एंड केतन पाटिल एक ऐसे फील्डर हैं जिनके नाम हर साल एक अच्छा कैच रहता है। अच्छा क्या, वो तो बेस्ट कैच हम कह सकते हैं, और अच्छे कैच तो कई लपकते हैं पूरे सीजन में। इस मैच में भी 2 कैचेस लपक चुके हैं केतन। नए बैट्समैन योगेश पाटिल और योगी, अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है, लास्ट ऑफिशियल कॉल। गेंद को स्पिन होने दिया था, काफी ज्यादा शफल करते हुए खेलने की कोशिश, ठीक तरह से खेल ही नहीं पाए, बल्ले पर लगी नहीं थी। 22 के रूप में 1 रन, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए सोना देवी विहान मित कुमार टेमगढ़ टीम के, और इसके साथ ही 5वें ओवर का खेल भी समाप्त हुआ 50 पर 3। Yes, still 10 runs in over the current run rate. एक डेथ ओवर बचा है। आखिरी मेरे ख्याल से राजस्थान रॉयल के कैप्टन आ चुके हैं। गावदेवी 3 स्टार के कैप्टन यस फाइक भी आ चुके हैं। वेलकम। जहाँ एक और बड़ा मुकाबला रहेगा। आज कुल मिलाकर 6 मैचेस होने वाले हैं, और आज सबसे ज़्यादा व्यस्त दिन रहने वाला है बीपीएल सीजन 2 में। आज का तीसरा मैच रहेगा एफएस एंटरप्राइजेस और आगरी राजा पोगाव के बीच में। आज का चौथा मुकाबला बालाजी ग्लोबस और गावदेवी 3 स्टार्स के बीच में रहेगा। आज का 5वां मैच सोना देवी विहान मित कुमार और आगरी राजा पोगाव के बीच में, और आज का छठा और अंतिम मुकाबला रहेगा राजस्थान रॉयल्स बनाम बालाजी ग्लोबस। तो सभी आज ग्रुप ए के मैचेस होने वाले हैं। कल भी ग्रुप ए के 4 मुकाबले यहाँ पर खेले गए, और कल भी ग्रुप ए के मैचेस होने वाले हैं। ग्रुप ए के जो मैचेस है वो कल खत्म हो जाएंगे। कल 5 मैचेस हैं। नया ओवर लेकर दीपक मडवी, आगे रखी हुई गेंद, और गेंद लगी स्टंप्स पर। प्लेड ऑन। होकर जा रहे हैं। किशन मात्रे ने बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की अपने टीम के लिए। 23 रन बनाए, लेकिन डेथ ओवर में बड़े शॉट नहीं लगा पाए, और इस वक्त वो साइड लाइन पे जुड़ते हुए 23 रन की बढ़िया बारी किशन मात्रे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आपने अपनी टीम के लिए। क्या कहना चाहेंगे अपने परफॉर्मेंस के बारे में? फुल लाल लाल होके आए हैं आप, बहुत धूप है लगता है वहाँ पर, कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं, अच्छा लग रहा है। अभी 10-15 रन बन जाएंगे तो टीम मजबूत में हो जाएगी। 15 रन और चाहिए आपको लगता है? फिर वो बीट नहीं कर पाएंगे? देखेंगे, जैसा खेल है, अभी क्रिकेट है, जो होगा देखा जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू प्रेरणा। पारी का अंतिम ओवर, और अच्छी शुरुआत की है दीपक मडवी ने। दीपक को मिलने वाली ये दूसरी सफलता।
पहले ओवर में 9 रन देकर 1 विकेट लिया था उन्होंने, और डेथ ओवर्स में इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है। फुल लेंथ गेंद थी, बल्ले का बॉटम एज लगा, उसके बाद पैरों में उलझ कर रह गई थी गेंद और फिर स्टंप्स पर जाकर टकराई। नए बैटर आए हैं फैजान सिद्दीकी। फैजान भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इन दिनों, सिटी क्रिकेट में चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। पुल करने का प्रयास, टॉप एज है, ओ सरल अवसर था, रमीज रईस द्वारा गलती। आसान सा मौका गवा दिया वहां पर रमीज रईस ने। क्या बॉलिंग कर रहे हैं हार्ट ऑफ भिवंडी, हार्ट टचिंग गेंदबाजी। ऐसे ही कोई हार्ट ऑफ भिवंडी क्रिकेट नहीं होता है। ये देखिए रॉन्ग वन थी, हालांकि खींच के मारना चाहता फैजान सिद्दीकी ने, आसान सा मौका गवा दिया रमीज ने। बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, उछाल थोड़ा सा कहीं ना कहीं ज्यादा था। एक और बेहतरीन गेंद, इस बार तेज निकल गई और थोड़ी नीची रहती हुई गेंद। ये विकेट भी अपना चरित्र अब सही मायनों में दिखा रहा है। अनइवन बाउंस जरूर देखने को मिल रहा है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार लॉफ्टेड शॉट, गजब की टाइमिंग, 6 रन। यही अंदाज रहता है। योगी ने इस शॉट को खेला था, आगे रखा था, बहुत बढ़िया शॉट। फिर से उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन इनसाइड एज गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। 2 रन का प्रयास और बहुत ही बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में 2 रन पूरे। अभी भी एक गेंद बची हुई है पारी में, रन संख्या 59, 4 विकेटों के नुकसान पर। अच्छा टोटल है मेरे ख्याल से, सुबह का मैच है उसको देखते हुए बॉलर्स के लिए ज़रूर मदद है विकेट से। कंडीशंस खास तौर पर बॉलर्स के मुफीद नजर आ रही है। एक और लंबा हिट योगी के बल्ले से, खिलाड़ी है डीप में, कोशिश अच्छी थी लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर। अंपायर की इशारे की प्रतीक्षा की जा रही है, क्या ये चौका है या फिर सिक्सर है। 6 रन। मस्तक पे दस्तक, बिल्कुल माजिद बोबड़े के सर के ऊपर से गेंद चली गई है और 6 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 65। एक अच्छा टोटल 66 की चुनौती यहाँ पे रखी है एफएस के सामने। आइए अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली टीमें गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपारा और राजस्थान रॉयल भिवंडी, दोनों कैप्टन वहाँ पर हैं। और टॉस के लिए इस वक्त वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या और को एंकर प्रेरणा गुप्ता टॉस बॉक्स में जुड़ती हुई। इट्स ओवर टू हरीश एंड प्रेरणा। शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स। मेरे साथ जुड़ने जा रही है प्रेरणा गुप्ता, तो मैं फैजल शेख साहब और साथ खरबे इनसे गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़ जाएं टॉस के लिए। One more time, all our viewers, a very warm welcome to this toss box। और अब होने वाला है डिसीजन कि कौन क्या चूज करेगा। साथ खरबे साहब और फैजल शेख साहब एफएस एंटरप्राइजेस के ओनर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है फैजल भाई। तो दोस्तों हम हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले इनको भी बुलाना चाहेंगे। ये हमारा टॉस कॉइन है जिसकी तरफ मैं तवज्जो करना चाहूँगा। भिवंडी प्रीमियर लीग 3 अलग अलग कलर में बहुत ही खूबसूरत लोगो भिवंडी प्रीमियर लीग का बना हुआ है, और उतना ही खूबसूरत BC4 का लोगो आप देख रहे हैं। और जो कॉलिंग रहेगी वो या तो BC4 कहना होगा या तो BPL कहना होगा। तो ये फैजल साहब आपके दस्ते मुबारक से टॉस अंजाम हो रहा है। BPL की कॉल है उज़ैर मोमीन की, और सिक्का BPL का आ चुका है। तो बहुत बहुत शुक्रिया फैजल भाई और साथ खरबे साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। उज़ैर भाई माशाल्लाह विंटर के दिन है और फिट और दुरुस्त नज़र आ रहे हैं। जिम ट्रेनिंग रोज़ करते हैं क्या? हाँ, डेली। ग्रेट। तो क्या डिसीजन लिया है? फील्ड फर्स्ट। फील्डिंग फर्स्ट।
कल हमने देखा कि आपकी टीम बहुत करीब आकर, मतलब एक जिसको बोलते हैं ना मिसिंग इट बाय विस्कर, कल की जो मैच हुई उससे कोई एक या दो बातें सीखकर जो आज अच्छा करना चाहेंगे तो वो क्या होंगी? थोड़ा मिस फील्ड हमसे ज़्यादा हुई कल, हम फील्डिंग पे थोड़ा फोकस करेंगे और बैटिंग भी, जैसे कल रन भी हमारे कम बने, बस बॉलिंग से थोड़ा कवर हो गया था, बस जो मिस फील्ड हुई उसके ऊपर हमको ज़्यादा हुआ। आखिरी सवाल, टीम में कोई रद्दोबदल? नो, सेम टीम है। शुक्रिया। आप बताइए, अगर टॉस जीतते तो क्या चूज़ करते? टॉस जीते तो हम लोग भी फील्डिंग करते, बट टॉस हार गया तो बैटिंग करने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कौन से बैट्समैन पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि सबसे पहले भेजेंगे? अभी बबलू है, सुभाष है, महेश है, जो बैटिंग पे आएगा उससे मैं गुजारिश करूँ अच्छी बैटिंग करो, बस रन मार के दो। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हुसैर मोमिन, राजस्थान रॉयल्स महबूब गोरी फेम टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और गावदेवी 3 स्टार दत्ता तरे, महेश ठाकरे, सुभाष ठाकरे फेम टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है। ये मुकाबला लेकर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ देर बाद। आइए तब तक रुक करते हैं मौजूदा मुकाबले की तरफ। शुक्रिया। धन्यवाद हरीश, धन्यवाद प्रेरणा गुप्ता। बैक टू क्रिकेट नाउ। भिवंडी प्रीमियर लीग 2022 में सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सुबह का पहला मुकाबला चल रहा है। 66 का लक्ष्य इस वक्त एफएस के सामने है और कमेंट्री में मुझसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी और अरबाज पटेल, ये दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर। वेलकम हरीश, आज सुबह के सत्र में आपका स्वागत। 66 रन हरीश, आई थिंक अच्छा टोटल बना लिया है वहाँ पर, जो 11 का आस्किंग रन रेट है। देखना है वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत किस तरह होती है। और कप्तान माजिद बोबड़े ने भी जो शतरंज का मोहरा है उसको चेंज किया है। दीपक मडवी को भेजा है ओपन करने के लिए मैंडेटरी पावर प्ले में। सुप्रभात मित्रों, BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे चेयरमैन सम्माननीय संजय लक्ष्मण मात्रे, इनके द्वारा तमाम क्रिकेट प्रेमी दर्शकों का स्वागत। नए ओवर की पहली गेंद कासिम बाबू द्वारा और दीपक मडवी पहली गेंद पर देखे जितना खराब शॉट उससे भी बढ़िया अगर देखा जाए तो वहां पर कैच का मौका था, लेकिन खराब क्षेत्ररक्षण, बैड शॉट, बैड फील्डिंग। यानी इसका कहना है कि बैट्समैन जो चाहते थे वो भी नहीं हुआ और फील्डर जो चाहते थे वो भी नहीं हुआ। खराब शॉट और खराब फील्डिंग, लेकिन इस तरह की खराब फील्डिंग बहुत महंगी भी पड़ सकती है। 1 रन। देखिए, अंपायर ने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि फॉलो थ्रू में पिच के ऊपर डेंजर एरिया में आपको दौड़ना नहीं है, वरना उसके लिए वार्निंग दी जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। बैटर्स, बॉलर्स, फील्डर्स सभी के लिए ये लागू है कि जो प्लेइंग एरिया है उसमें आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। अरबाज पटेल इस बार करारा कवर ड्राइव लगा दिया है, पहला रन पूरा किया, दूसरे की दौड़ लगा चुके। दीपक मडवी बहुत तेज थे और वहां पर देखिए अब आउट होते हुए अरबाज पटेल। Between both batsmen, and finally what a return from the fielder, and Arbaz Patel out in form of run out. Arbaz is out for 1 and back to the dugout. New batsman in. I think great player, new batsman Ahmad Ansari on 1 down position. Ahmad Ansari, in-form batsman in this season in BC4 format. सिद्दीक भाई, एक चीज आपने गौर की होगी कि जो थ्रो था कासिम बाबू के बाएं हाथ में आया और कासिम बाबू का मेन हाथ जो है वो बाएं हाथ है।
वहां पर कासिम बाबू ने एक चीज ये समझी कि मिसफील्ड जो है उस पर कई बार रनआउट होते हुए देखा है, उन्होंने कोशिश की। अरबाज जो है थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे कि अब मैं आउट कैसे हो सकता हूं, और वहीं पर जो उनका फोकस था हट गया और एक खराब तरीके से विकेट गिरा। यह सरेश हमेशा कहा जाता है क्रिकेट में कि नेवर टेक अ चांस ऑन मिसफील्ड, और मौका लेने के लेकिन खुद शिकारी जाल में फंस गया। जी हाँ, तो अब हमाद अंसारी इनको बतौर वन डाउन बैटर के रूप में भेजा गया है। 6 ओवर का मुकाबला है। ये शो आप लोगों तक लेकर आ रहा है BC4 और पाइनियर स्पोर्ट्स। लगातार दूसरा साल, पहले साल इसको गोरसई में बहुत खूबसूरत अंदाज में आयोजित किया गया था, BPL सीज़न 1 और ये BPL सीज़न 2। पिछले साल 12 टीमें थी, इस साल 18 टीमें हैं। कासिम की गेंद बहुत ज़्यादा ऊपर उठती हुई और वाइड बॉल दी जाएगी अंपायर शानू कुरैशी द्वारा, और ओवर का एक बाउंसर आपने कर लिया है, ये कासिम बाबू को उन्होंने बता दिया, कैप्टन को भी बताया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 1 विकेट के नुकसान पर 3। दीपक मडवी खेल रहे 1 बॉल 1। हमाद अंसारी ने अपना खाता नहीं खोला है। 3 for 1। इस बार अपर कट पूरे कंट्रोल में थे और ये शानदार चौका वहां पर देखने को मिल रहा है। शॉर्ट वाइड एंड पनिश। हम्माद अंसारी इस सीजन में गजब के टच में है, और आइए देखते हैं किस तरह से उस शॉट को अंजाम दिया था। यस, वीरेंद्र सहवाग मानो बाएं हाथ के खेल रहे हो, या माइक हसी कह सकते हैं। गजब का शॉट, कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। कासिम बाबू का लगातार गेंदों को शॉर्ट पिच करना या हिटिंग द डेक वाली जो गेंदबाजी है वो खर्चीली साबित हुई। कई बार वो कामयाब भी रहे, लेकिन कल हमने देखा था उन्होंने 2 विकेटें ली थी इसी तरह की गेंदों पर, जहाँ पर कामरान खान को उन्होंने आउट किया था इसी तरह की गेंद पर, लेकिन आज नहीं। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार ड्राइव किया है बिल्कुल वी में कुमार गुंड के पास और 1 रन दौड़कर पूरा किया। एक सही तकनीक, चौका छक्का लगाओ, 1 रन लो और अपने आप को महफूज पाओ। 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छा क्रिकेट हो रहा है। हालांकि वापसी अच्छी की थी कासिम ने, लेकिन जल्दी पढ़ लिया था हम्माद ने। बैकलीफ को नीचा किया और गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ पे। 66 इज द विनिंग टोटल। 6 ओवर 66 रन, पावर ऑफ 6। क्रीज के कोने से इस बार दीपक मडवी जल्दी शफल हो गए। गेंद की गति को थोड़ा कम किया था, लेकिन वहां पर भी और देखिए व्हाट अ थ्रो। राजू बोगा, आज का दिन लेफ्टियों का है। राजू बोगा नहीं, जब आपका संतुलन खो गया है तो आप रन के लिए जाते हैं। नॉट अ वेरी गुड क्रिकेट। और दीपक मडवी भी सस्ते में आउट होके डगआउट लौटते हुए दूसरा झटका लगा है। क्या थ्रो आया था वहां से राजू बोगा का, ये देखिए निशाना ठिकाने पे। सिद्दीक भाई, एक चीज आपको गौर करनी होगी कि दीपक मडवी गिर गए स्ट्रोक खेलने के बाद। मैं समझता हूं वहां रन लेने की शायद जरूरत नहीं थी। और राजू बोगा का जो कमबैक रहा है, क्रिकेट में, फुटबॉल में, वॉलीबॉल में बहुत कम खेल ऐसे होते हैं और खिलाड़ी होते हैं जो वापसी सक्सेसफुली करते हैं। राजू बोगा का नाम उन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। कल बेहतरीन गेंदबाजी, 2 ओवर 20 रन 2 विकेट, मैन ऑफ द मैच, और आज यहाँ पर बेहतरीन रन आउट। राजू इज बैक। यस, कल अच्छा बयान भी दिया था उन्होंने। कहा था कि कुछ लोग कहते हैं उनका क्रिकेट लत गया है। देखिए, आपका क्रिकेट कभी भी खत्म नहीं होता, आपका क्लास कभी भी नहीं खत्म होता है। राजू बोगा वो गेंदबाज हैं जो मेयर कप 2003, 4 और 5 लगातार 3 साल बेस्ट बॉलर ऑफ द मेयर कप रहे। हमाद अंसारी इस बार बेहतरीन पुल शॉट था, हालांकि ये स्ट्रोक मिड विकेट की जगह वाइडिश लॉन्ग ऑन की जानिब रहा और योगी ने उसे फील्ड किया है। कासिम बाबू अपने ओवर को यहाँ मुकम्मल करते हुए, और 1 ओवर 9 रन 2 विकेट, यानी कि अब 57 रनों की दरकार है बची हुई 30 गेंदों में। करंट रन रेट 9.60। हमाद अंसारी 3 बॉल 6। केतन पाटिल नए बल्लेबाज का आगमन हुआ है और कासिम बाबू 1 ओवर 9 रन, दोनों रन आउट। सिद्दीक भाई, यस, आप लोगों को 30 मिनट का समय दिया गया है 6 ओवर के लिए, इस बात का ध्यान रखिए।
देखिए मैच अभी भी हम कह सकते हैं पहले ओवर में तो कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कासिम बाबू ने 9 रन दिए। हम्माद ये नहीं भूलना चाहिए 3 गेंदों पे 6 रन बना रहे हैं। केतन पाटिल बहुत जल्दी अपने शॉट्स के लिए जाते हैं। मेरा अपना मानना है हरेश कि ये मुकाबला बहुत ही कट्टू कट जाएगा, आखिरी ओवर या आखिरी गेंद तक भी जा सकता है। बहुत ही संतुलित गेंदबाजी का आक्रमण है इस सोना देवी विहान मीत कुमार टीम, जो कि रोहित चौधरी और दिनेश चौधरी इस टीम के ओनर हैं, और एफएस एंटरप्राइजेस के ओनर जनाब फैजल शेख साहब हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ समय पहले उनके शुभ हाथों से टॉस किया गया, तो अब यहाँ पर नए ओवर का प्रारंभ प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने कल 3 गेंदों में 3 6 लगाने का बहुत बड़ा पराक्रम कर दिखाया बतौर हरफन मौला खिलाड़ी। एक अच्छा बैटिंग अटैक भी इस वक्त एफएस का नजर आता हुआ। नए ओवर की पहली गेंद बैकफुट पर गए, पंच लगाया, आउट होने का खतरा, और तीसरे अंपायर की मदद मांग ली गई है अंपायर गोकुल दास द्वारा। ये देखिए किस तरह से शॉट खेला था, थ्रो पहुंचा अल्ट्रा स्लो मोशन में। हमारे तीसरे अंपायर शकील कुट्टी इस वक्त मुआयना करते हुए। सुंदर टेलीकास्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेलीकास्ट, लाल बत्ती जलती हुई और बैट्समैन आउट। बड़ी विकेट, मैं समझता हूं कि ये विकेट हरीश इसलिए इम्पोर्टेंट थी कि अम्माद अंसारी खेल भी अच्छा रहे थे, इस सीजन में अच्छे टच में थे, लेकिन सस्ते में आउट होके डग आउट लौटते हुए नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं इस वक्त। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने कल भी बताया था कि जो प्लेयर डगआउट है उसमें खेलने वाले जो टीम है वो कोच और उनके मैनेजर तथा ओनर, अगर 2 ओनर है तो दोनों बैठ सकते हैं, एक ओनर है तो एक ही ओनर बैठ सकता है, लेकिन उनको छोड़कर और कोई वहाँ बैठ नहीं सकता, वरना उसके लिए पेनल्टी रहेगी और उसके लिए कोई वार्निंग नहीं रहेगी, सीधी पेनल्टी सुनाई जाएगी। तो इस बात की तरफ तवज्जो करना चाहूँगा कि जो भी टीमें आती है, आपका टीम मैनेजमेंट, ओनर और प्लेयर्स, इनको ही आपको डगआउट में रखना है। सिद्दीक भाई, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि 6 ओवर का मैच, 3 विकेट और तीनों रनआउट, आरो। क्या बात है। देखिए इतिहास तो आप भी साथ थे, BC4 का इतिहास BCC बोरियोली के नाम है। मेयर कप 2006 में सचिन 11 के सामने BCC के 6 बैट्समैन रनआउट हुए थे। तो यहाँ पर रनआउट का सिलसिला, यानी कि बल्लेबाजों में आपसी तालमेल नजर नहीं आ रहा। अगली गेंद इस बार ड्राइव अच्छा था, हालांकि बॉल थोड़ी सी हवा में रही, घूमी, राजू बोगा के पास गई, स्क्वायर ऑफ द विकेट, 1 रन हासिल करते हुए बैटर 3 विकेटों पर 10 रन। भागीदारियां नहीं हो पा रही है, ये दुख की बात है एफएस के लिए। लेकिन सिद्दीक भाई, इस मैच में आप एक चीज़ और भी गौर करें कि माजिद बोबड़े और उमर खान, दे विल बैट डाउन द ऑर्डर, मतलब शायद वो गेंद के पुराने होने का इंतजार कर रहे हैं। यस स्टिल आई थिंक, हालांकि ड्राइव ज़रूर लगाना चाहता। आपने देखा कि बल्ले का मुंह ज़्यादा खुल गया था, जहां खेलना चाहते थे वहां नहीं खेल पाए केतन पाटिल। भावेश चौधरी ये नए बैटर हैं, इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ले लिया था, बहुत ही शानदार शॉट, गेंद जा रही है, अब जाकर उसे रोकने का प्रयास किया। वाकई में बहुत अच्छा सेव कहा जाएगा। जिस तरह से बॉल गई थी ऐसा लगा कि चौका हो जाएगा, लेकिन दौड़ते हुए आखिरकार गेंद को सीमा रेखा के बाहर नहीं जाने दिया। ये भी अपने आप में एक छोटी अचीवमेंट। स्कोर 12/3। देखिए इस तरह का टोटल रहता है, हरीश 1 रन माने रखता है। ही सेविंग 2 रन्स फॉर हिज साइड। बचाया गया रन ये बनाए गए रन के बराबर है। प्रथमेश की गेंद इस बार स्ट्रेट ड्राइव, लेकिन बॉलर के जूते से लगी, वहां डिफ्लेक्ट हुई। 1 रन जरूर था उस बॉलर्स बैक ड्राइव पर। टाइट लाइन पर गेंदबाजी करते हुए प्रथमेश, कल जो उन्होंने अच्छी पारी खेली उसका प्रोत्साहन भी मिला है, और बतौर हरफन मौला खिलाड़ी जो कैप्टन की उनसे एक्सपेक्टेशंस है उस पर खरे उतर रहे हैं। 13/3 66 का पीछा करते हुए यहां पर एफएस एंटरप्राइजेस। एक और अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन उतना ही जोखिम, लेकिन इस बार कुमार गुंड का थ्रो जो था थोड़ा वाइड था। सिद्दीक भाई, ये टीम के अंदर लेफ्टी थ्रोअर्स कितने? कासिम बाबू लेफ्टी, राजू बोगल लेफ्टी, कुमार गुंड लेफ्टी,
और फैजान लेफ्टी, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि माजिद बोबड़े लेफ्टी का आना बाकी है। गेम चेंजर, टीम के कैप्टन एफएस के। 14 पे 3 है और तीनों रनआउट है। अब वो नहीं चाहेंगे कि कोई रनआउट हो और एक भागीदारी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर पावर प्ले के ओवर में थोड़ा शांत क्रिकेट है। यह वाइड बॉल अंपायर गोकुलदास पाटिल द्वारा, जो बॉलर एंड पर अंपायर की भूमिका में है। स्ट्राइकर एंड के अंपायर है शानू कुरैशी, थर्ड अंपायर शकील कोटी और फोर्थ अंपायर फारूक बर्डी। इस बार उठा दिया। अब इसको कहते हैं कड़क, कड़क 6 रन। पहले ही अपने आप को ऑफ स्टंप के बाहर लाया, आगे रखा था, बहुत बढ़िया, थोड़ा हेलीकॉप्टर अंदाज, लेकिन डाउन द ग्राउंड खेला, ठीक साइड स्क्रीन पे फ्रंट लेग को अलग किया, फंटास्टिक टाइमिंग, ग्लोरियस शॉट, 6 रन्स। 2 ओवर 21 रन, 3 विकेट। भावेश चौधरी 2 बॉल 3, केतन पाटिल केपी 3 बॉल। भावेश चौधरी ने वो 6 मारा है, बल्कि तो स्कोर को रिकंसाइल किया जाएगा मॉनिटर पर। लेकिन क्या ज़बरदस्त पावर प्ले को फिनिश किया वहाँ पर। और हमारे डीजे भी आज क्या मूड में है सिद्दीक भाई। नवरा पाइजे गोरा गोरा, नवरा गोरा हो तो अच्छी बात है, लेकिन संस्कारी हो ज़्यादा बेहतर बात है। राजू बोगा कल मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस, 2 ओवर 20 रन, 2 विकेट उन्होंने लिए। और क्या ज़बरदस्त कमिटमेंट रही थी कल। उन्होंने एक चीज़ बताई थी, जब प्रेरणा ने पूछा कि आपका मोटिवेशन क्या है, तो उन्होंने कहा कि जब लोगों ने कहा कि राजू बोगा फिनिश हो गया, वो मेरा मोटिवेशन है। और सिद्दीक भाई, कहीं मैंने पढ़ा था कि जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो। यस, और शेक्सपियर ने भी तो यही कहा था कि डोंट बी डिप्रेस विथ द क्रिटिसाइज, नोबडी कैन थ्रोन द स्टोन ऑन फ्रूटलेस ट्री। कोई भी फलदार दरख्त नहीं रहता है तो पत्थर भी नहीं आता है। वहीं बोगा राउंड आर्म, तो लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। केपी केतन पाटिल 2 बॉल 2, भावेश 3 बॉल 9। 21 रन बने हैं, 45 की जरूरत बचे हुए 4 ओवर्स में। इस बार नीची बॉल रही थी, गेंदें कहीं नीची रह रही है। कल भी हमने देखा था कामरान खान की एक गेंद बिल्कुल शूटर बॉल थी। और ये बाय का 1 रन शानू कुरैशी द्वारा। स्कोर 22, 3 विकेटों के नुकसान पर। बिल्कुल, देखिए कहीं तो कोई स्पॉट है जिस पे टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह रही है। 22 फॉर 3, थर्ड ओवर। नो बॉल और धीमे से उसको खेला है स्क्वायर ऑफ द विकेट, अच्छा प्लेस करते हुए। कुल मिलाकर 3 रन राजू बोगा के साथ। ये समस्या रही है, कल भी थी, आज भी है। ये नो बॉल और फ्री हिट। यस, ओवर स्टेपिंग जो उनके हाथों से हो रही है, लगभग पिछला सीजन और ये सीजन दोनों में हम देख रहे हैं। आइए देखते हैं क्या निर्णय अंपायर का। ओवर स्टेप वहाँ पे कर बैठे थे राजू बोगा। फ्री हिट आता हुआ। 25 for 3 with a free hit to be taken by भावेश चौधरी। 4 बॉल 11 पर भावेश। राजू बोगा अब तक एकमात्र गेंद की है, लेकिन 3 रन अभी तक खर्च किए जा चुके हैं। जैसा आपने बताया 66 का जो लक्ष्य है, कॉम्पिटिटिव स्कोर है, फाइटिंग स्कोर, इसमें एक एक रन के लिए झगड़ना पड़ेगा। लेकिन बहुत बढ़िया चेज यहां पर चल रहा है 2 युवा खिलाड़ियों द्वारा। 3 प्रारंभिक झटके लगे रनआउट के, लेकिन उसके बाद उभरने का प्रयास केतन पाटिल और भावेश चौधरी की ये जोड़ी द्वारा। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार फ्री हिट की बॉल थी, आउट होने का कोई खतरा नहीं है। और 2 रन पूरे करते हुए बड़े आराम के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। डगआउट से आती हुई तालियों की गूंज ये बता रही है कि डगआउट भी ये क्रिकेट को इस वक्त पसंद कर रहा है दोनों बैटर्स द्वारा। देखिए हरीश, एक बात तो है कि ये मैच आखिरी ओवर और
कुड भी आखिरी गेंद तक जाएगा। ये डगआउट का सीन आप देख रहे हैं, बहुत सुंदर डगआउट्स प्लेयर्स के लिए बनाए गए हैं। ये खासियत रहती है अल्ताफ बाली के शो की, खिलाड़ियों को तमाम ऐशो आराम और सुख सुविधाएं मैसर करवाते हैं। 27 for 3, 39 to win. लोअर फुल टॉस थी और बड़े आराम के साथ उसे खेल दिया था वाइडिश लॉन्ग ऑफ की तरफ। फुल टॉस की गेंदे सिद्दीक भाई, एक चीज़ हमने ये भी देखी, फुल टॉस के बारे में ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा। अली असगर भाई दाणू में उनका फैक्ट्री है, बॉल बैटर्स को भी मदद कर रहा है, बॉलर्स को भी कर रहा है, सिर्फ ज़रूरत है एक अच्छे टप्पे की। बैलेंस क्रिकेट होता है फुल टॉस में। 28 for 3, परफेक्ट यॉर्कर। बिल्कुल इसी गेंद पर कल उन्होंने एक क्लीन बोल्ड विकेट लिया था राजू बोगा। स्विंगिंग यॉर्कर, क्या गेंद थी ये, देखिए बड़े मुश्किल से बचा दिया था वहां पर केतन पाटिल ने। अनप्लेएबल। 28 for 3, टर्न और बाउंस दोनों था उस गेंद पर और वाइड बॉल दी जाएगी। इसका खामियाजा यहाँ पर इस ओवर में नो बॉल आया, वाइड बॉल आया, फ्री हिट आया, सब कुछ हो रहा है इस ओवर में। और राजू बोगा अपने आप से खुश नज़र नहीं आ रहे क्योंकि उनकी नज़रें झुकी हुई है। अभी भी 2 गेंदें बची है कुछ करिश्माई गेंदबाजी कर दिखाने के लिए। 3 विकेटों के नुकसान पर 36 की दरकार। इस बार उठा दिया, बहुत ही आलीशान शॉट, 6 रन। जूजी ऑफ वॉली, देखिए अरे जूजी ऑफ वॉली थी, बिल्कुल सामने रख दिया था, फ्रंट लेग को अलग किया, बल्ले के बीचों बीच लिया और लॉन्ग ऑन पे खेल दिया। ये ऐसे ही है मानो बल्लेबाज के ब्रेड पे आप मक्खन लगा के दे रहे हैं। और दूसरी चीज आपने गौर की होगी कि गेंद करने के बाद वो गिर गए, मतलब उनका जो फॉलो थ्रू था वो सही नहीं था और वो एक वजह थी कि गेंद सही नहीं हो पाई। तो 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर हम बहुत बहुत आभारी हैं 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद साहब, उन्होंने जो कॉपरेशन किया है, आपके ताउन के बगैर ये होना मुश्किल था। फुल टॉस बॉल अली असगर भाई, उनका भी बहुत शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 का वरना ना हो, तो A1 चिकन सेंटर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन, इनका विशेष आभार। O2 लाइव शाहिद पापा, साफ सुथरा पानी, और धनेश स्पोर्ट्स पांडुरंग धर्मा पाटिल जी, इनका भी विशेष आभार। साथ ही साथ मुंबई तड़का आपको एहसास दिलाए घर का। शुमाइल सूसे, आपका भी शुक्रिया इस चाय के लिए। 3 ओवर 36 रन 3 विकेट, यानी कि अब बचे हुए 3 ओवर में 30 रनों की ज़रूरत है। सिद्दीक भाई, एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि भले 3 रन आउट हुए हैं लेकिन उसके बाद आउट नहीं हुए, अब वो वहाँ पर पिच के ऊपर डट रहे हैं, जुझारू पारी देखने मिल रही है और रिक्वायर्ड रन रेट को भी नीचे लाए हैं। यस, महबूब गौरी साहब हमारे राजस्थान रॉयल टीम के ओनर हमसे जुड़ चुके हैं, आपका पुरतपाक इस्तकबाल है। महबूब गौरी सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। बाहर हो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ड्रोन कैम की आँख से। देखिए बैलेंस मैच चलता हुआ, 3 ओवर में 36 हुए, 3 ओवर में 30, लेकिन एक प्लस पॉइंट FS के साथ जाता है कि माजिद बोबड़े और उमर खान का आना बाकी है और भावेश चौधरी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। सिद्दीक भाई, एक चीज़ और गौर करेंगे, 36 में 7 एक्स्ट्रा है, मतलब करीब करीब 20% रन जो है ये एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। सामने 3 रन आउट जरूर लिए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा रन है इसके ऊपर भी रोकथाम लगानी पड़ेगी। यस, अगर माल बिकता नहीं तो 10% की छूट दो, 20% की आप छूट देंगे तो घाटा खाएंगे। मेरे साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है और संदेश पाटिल भिवंडीकर टेनिस क्रिकेट .in के हमारे
हमेशा साथ मेरा निभाने वाले कमेंटेटर भी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। संदेश, वेलकम। 18 गेंदे 30 रन, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, जाजिबुल नज़र नज़ारा। ये भिवंडी सिटी है दोस्तों, ये लूम की नगरी है, ये क्रिकेट की नगरी है। यस, मैनचेस्टर ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जो भिवंडी शहर पावर लूम का जो उद्योग है, मैं तो अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि हमारा पावर लूम उद्योग है वो और आगे तरक्की करे और भिवंडी का हर नागरिक जो है खुशहाल जीवन जिए। इसके लिए हम प्रार्थना जरूर करना चाहेंगे भगवान से, दैट मे भिवंडी प्रॉस्पर एंड मेक प्रोग्रेस। यहाँ पर पीछे हम देख रहे हैं कि महानगर पालिका का एक ऑफिस है, पानी की टंकी और वॉकिंग ग्राउंड। बैक टू क्रिकेट। ये ओवर हरीश मरता क्या ना करता, कासिम बाबू को इसलिए लगाना पड़ा कि मैच कहीं मोड़ ना ले ले। कासिम बाबू। सिद्दीक भाई, एक चीज़ और गौर करेंगे, कासिम बाबू को वो एंड से गेंदबाजी करवाई जा रही है जहां से उन्होंने कल 2 विकेटें ली थी, तो मेरे ख्याल से एक टर्न अराउंड अपेक्षा ज़रूर करेंगे सोना देवी विहान मीत कुमार टीम। यस, कासिम बाबू हाजी समझ से डिस्टेंस की तरफ से आते हुए लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। इस मरतबा कवर ड्राइव जरूर किया है, खाली क्षेत्र है, गेंद डीप कवर में जा रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन। हरीश अभी अभी अपने क्या कहा था कि पति गोरा, मैं तो कहता हूँ किसको भी चे पति चे, लेकिन आगे लगेला चे लखोपति और करोड़पति। जी हाँ, तो स्कोर है 40, 3 विकेटों के नुकसान पर। केतन पाटिल ने बहुत ही दिलकश अंदाज में वो कवर ड्राइव लॉफ्ट करते हुए खेला था। कासिम बाबू अच्छी वापसी और सॉफ्ट डिसमिसल, कॉट एंड बोल्ड। केतन पाटिल भी बढ़िया बल्लेबाजी नहीं कर पाए, 6 रन बनाकर डगआउट में लौटते हुए। बहुत ही बेहतरीन गेंद, चेंज ऑफ पेस कराया था, बिल्कुल चैनल में रखा था। जब आप चैनल में बॉल को रखते हैं, बैटर को खेलना ही है। और देखिए स्ट्रोक को फिनिश नहीं कर पाए कासिम बाबू अपने फॉलो थ्रू में चुस्त चौकन्ने। और यहाँ पर जो छोर बदलने वाली बात थी उसने मुकद्दर को भी कुछ हद तक बदला है और केतन पाटिल जैसे बड़े बैट्समैन को आउट किया है। नए बैट्समैन डिकॉक ऑफ भिवंडी टीम के कैप्टन माजिद बोबड़े। ये सीज़न जो BC4 सिटी क्रिकेट का है उसमें जो 10 टॉप बैट्समैन इन फॉर्म चल रहे हैं उसमें एक नाम माजिद बोबड़े का है। स्कोर है 40 रन। मुकाबला मेरा मानना है अभी भी बैलेंस चलता हुआ, कट टू कट। सिद्दीक भाई 31 रन की साझेदारी समाप्त हुई, 9 पर 3 थे, तो मेरे ख्याल से अब लड़ने की ताकत है। जो 2 पावर हिटर्स बचे हैं उसमें माजिद आ चुके हैं, उमर का आना बाकी है। मेरे ख्याल से जो आपने कहा दोनों टीमों के लिए समान संधि है। अब सिर्फ देखने वाली बात है कि कासिम बाबू का ये ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट रह सकता है, क्योंकि उनके पास वो ताकत है गेम को बदलने की। ही इज अ गेम चेंजर कासिम बाबू, और दूसरी तरफ माजिद बोबड़े ही इज ऑल्सो गेम चेंजर। तो दोनों गेम चेंजर जब सामने आते हैं लेफ्टी टू लेफ्टी, दिस शुड बी अ कॉन्टेस्ट ऑफ द डे। यस, एब्सोल्युटली ट्रू। अच्छा आकलन किया आपने, एग्जैक्ट एनालाइज। पहला ही मैच सुबह की सर्दी में घर में होता हुआ भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत खूबसूरत छन की धूप आ रही है। कासिम बाबू माजिद के लिए टर्न कर दिया, छोटी बैकलिप से 1 रन बना, दूसरे के लिए दौड़ लगा चुके हैं। दिस इज द सेंसिबल क्रिकेट, स्मार्ट क्रिकेट। माजिद बोबड़े की तारीफ की जाए उतनी कम है। प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ, क्रिकेट में एक मुहावरा है, और माजिद ने देखा कि मेरे पास वक्त है। जो बॉटम एंड का इस्तेमाल इसीलिए खिलाड़ी करते हैं, और फील्डिंग पर प्रेशर डालते हुए रन को चुरा लिया है। बढ़िया लूज बॉटम एंड पुश, 2 रन से खाता खुला माजिद का। कुल स्कोर FS एंटरप्राइजेस 42 रन। कासिम बाबू, ओ हो, क्या शॉट है, शॉट पुल खींच के मारा, 6 रन।
और जब लेफ्टी बैट्समैन इस तरह का स्ट्रोक प्ले दिखाते हैं तो उसको मतलब देखने का एक अलग मजा होता है, कैमरामैन के लिए, कमेंटेटर के लिए, स्कोरर के लिए। लेफ्टीज आर ऑलवेज आई प्लीजिंग। और 48 फॉर 4। और अब मैच को देखिए क्या ऊपर नीचे हो रहा है, घड़ी के पेंडुलम की तरह इस ओवर में, कभी इस तरफ कभी इस तरफ। अब देखना है कासिम बाबू किस तरह वापसी करते हैं। पल पल करवट बदलता हुआ मैच, और वार भी किस पे किया है, मजबूत करी कासिम बाबू पे। कहा जाता है कि लोहा गर्म हो तो ही हथौड़ा चलाना चाहिए। कासिम बाबू माजिद बोबड़े के लिए इस मरतबा कंट्रोल शॉट है, तेज निकल गई स्क्वायर लेग पर, 1 रन। लेकिन बल्ले के बीचों बीच लेकर कप्तान बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये इंडिकेशन दिया है उन्होंने सोना देवी विहान मित कुमार को कि मैच होगा और मुकाबला भी होगा। नहीं, अच्छा मैच होना ही चाहिए। भिवंडी प्रीमियर लीग आयोजित करने के पीछे वजह ही वो है कि लोगों को अच्छा क्रिकेट दिखाया जाए। ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स को भी बुलाया गया, इसलिए हर टीम में एक आइकॉन यानी कि 18 ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर्स खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में। देखिए एंट्रेंस हमारा जो प्रवेश दौर है वहाँ पे खिलाड़ी प्लीज खड़े ना रहें, आप स्टैंड में बैठे प्लीज। कासिम बाबू भावेश चौधरी के लिए एज एंड गॉन, लेकिन बढ़िया बल्लेबाजी की भावेश चौधरी ने। Okay. हर बार BC4 का जो आयोजन है बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच भावेश, यू प्लेड रियली वेल फॉर योर टीम। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। देखिए आरेश, कहीं टर्निंग पॉइंट ना आ जाए। सिद्दीक भाई देखिए, कासिम बाबू ने खुददारी से गेंदबाजी की है, और ये ओवर जो था ना, मुझे ऐसा लग रहा है पिछले 2 दिन का जो क्रिकेट का शायद सबसे बेहतरीन था, क्योंकि कभी इस तरफ कभी उस तरफ कभी कासिम बाबू का कंट्रोल रहता था, तो कभी बल्लेबाज जो है कासिम बाबू के सामने बेकाबू हो जाते थे। तो अब यहाँ पर 12 गेंदें बची है और उसमें रन चाहिए 17। दिस इज द टाइम। और कल जो मैं बात कर रहा था कि एक ओवर ऐसा चाहिए जिसमें माजिद और उमर साथ में आए, और वो अब स्टेज आ गया है वेयर दे हैव टू फिनिश द मैच। अरे एक सवाल है, ये जो ओवर है आप मानते हैं जो राजू बोगा बाउंडर ऑफ भिवंडी लेके आए, इस मैच की दिशा और दशा दोनों को तय करेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर फॉर बोथ टीम। राजू बोगा को डेफिनेटली एक इकोनॉमिकल ओवर करना होगा। वैरायटी क्या रहेगी, उमर खान उनको किस तरह से खेलते हैं और किस तरह से माजिद बोबड़े उनको खेलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बट डेफिनेटली बहुत सारा एंटरटेनमेंट अभी भी 12 गेंदों में बचा हुआ है। देखिए उमर खान हालांकि उमूमन ऊपर बल्लेबाजी करते हैं, आज नीचे आए हैं बल्लेबाजी के लिए। देखिए बाला सुब्रमण्यम ने कहा था कि उमर खान और उमर 11 एक ऐसी टीम है जिसके पीछे कोई बड़ा हाथ नहीं, लेकिन टीम का काम और परफॉर्मेंस बहुत बड़ा है। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा धीरे से गेंद को एक्स्ट्रा कवर में ड्राइव किया, 1 रन। कप्तान कुमार गुंटे हर गुजरती गेंद के साथ अब मैच का क्लाइमैक्स बढ़ता हुआ। 11 गेंदे 16 रन, 11 बॉल 16, और लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन होने की वजह से राजू बोगा को भी अपनी गेंदबाजी में लगातार बदलाव लाने होंगे। ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेंथ, लाइन, गेंद का टप्पा, कई सारे सवाल राजू बोगा के मन मस्तिष्क में चलते हुए। और अब खानों के खान उमर खान जो हिंदुस्तान के बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है, वो अब अपने बल्लेबाजी का जलवा बिखेरेंगे। इम्तियाज पापा गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है, वेलकम। राजू बोगा सामना करेंगे उमर खान। इस ग्राउंड पे कई अच्छी इनिंग्स खेली है बाली ट्रॉफी में, और बढ़िया गेंद, फ्लाइट दिया था, टर्न किया नजाकत से गेंद को मिड विकेट पर, सिर्फ बल्ला फेंक दिया था गेंद पर, 1 रन।
नहीं, बहुत सेंसिबल बैटिंग भी है क्योंकि माजिद अच्छा खेल रहे हैं। उमर खान ने सोचा कि कैप्टन को मैं स्ट्राइक दूं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। 51 फॉर 5, 15 रन और चाहिए बची हुई 10 गेंदों में। 10 चेंडू 15 दावा। 10 गेंदे 15 रन, 2 गेंदों में 2 रन आए। माजिद बोबड़े टीम के कैप्टन 4 गेंदों का सामना किया है, 10 पे खेल रहे हैं और एक बहुत ही ज़बरदस्त सिक्सर जड़ चुके हैं। निगाहें टिकी हुई माजिद पे, निगाहें टिकी हुई राजू बोगा। दिस इज द बैटल ऑफ मॉर्निंग। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए, इस मरतबा आसमान में तान दिया है, मिस टाइम स्ट्रोक है, बोगा गेंद के नीचे, बढ़िया कैच, और माजिद बोबड़े फिनिशर नहीं बन पाए, बहुत बड़ी विकेट। व्हाट अ कमिटमेंट। राजू बोगा देखिए अपने बॉलिंग फॉलो थ्रू में दूसरी बारी हुआ जब गिरे, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो गिर कर उठता है, संभलता है। नाकामयाबी गिरने में नहीं है, नाकामयाबी गिरने के बाद नहीं उठने में है। राजू खड़ा हुआ और जो कैच लिया, उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, आगे देख खुदा क्या करता है, और वो कैच ले लिया सोना देवी विहान मीत कुमार टीम के लिए राजू बोगा ने। लेकिन आशा करते हैं कि उनके पैर में जो चोट है वो थोड़ी ठीक ठाक हो जाए। नए बल्लेबाज आकाश वारगड़े का आगमन होता हुआ। 51 फॉर 6। यह सारेश मुश्किल कैच था क्योंकि गेंद जब आसमान में जाके खड़ी रहती है, स्कायर को जज करना, वो भी फॉलो थ्रू में गेंदबाज को, ये मुश्किल कैच था। लेकिन उनको पता था ये कैच माजिद बोबड़े का है, ये कैच ऑफ द मैच है। हालांकि मैच खत्म नहीं हुआ है। उमर खान जब तक रहेंगे इस मैच के एनालाइज हम नहीं कर सकते, लेकिन 3 अच्छी गेंदे राजू बोगा कर चुके हैं। 15, अब कितने रन चाहिए साहिबा 9 गेंदों में? 9-16। अरे 9-15 टेंस फुल मैच रहता है तो फिर प्रेशर स्कोरर पे भी आ जाता है। लेकिन सिद्दीक भाई एक ही चीज़ है जो मैंने गौर की, कल आपने बताया था कि जब प्रेशर बढ़ता है तो कुकर सीटी बजाता है, लेकिन जब प्रेशर बढ़ता है तो सिद्दीक भाई उतने ही शांत रहते हैं। 51 रन 6 विकेट, 9 गेंदे 15 रन। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप, क्या मुकाबला हो रहा है, कट टू कट, कशमकश, एक्साइटमेंट, इंटरटेनमेंट, सब कुछ। ये क्रिकेट की गर्मा गर्मी सुबह के सर्दी में आप देख रहे हैं। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में सुपर से ऊपर मैच, सुपर से ऊपर लीग। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, ओह बैठ गई थी गेंद, ये गेंद को कुछ भी नहीं कर सकते थे बैट्समैन। दिस इज अ कमबैक टूर्नामेंट राजू बोगा के लिए। कल से बेहतर गेंदबाजी, देखिए उनका पहला ओवर खर्चीला था, और एक अच्छा गेंदबाज वही होता है जो अपने आप से बात करे कि मुझे अब अगला ओवर टीम की इज्जत का सवाल है। तो ये वो मैजिक स्पेल ये ओवर में कर रहे राजू बोगा अब तक। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स उमर खान के लिए, ओ बेहतरीन गेंद, फ्लाइट दिया था वहां पर बैट्समैन को। लेकिन देखना है बाई का इशारा, विकेट कीपर बीट, बैट्समैन बीट। पहला ओवर खर्चीला था, लेकिन ये ओवर कम खर्चा और फुल चर्चा। और राजू बोगा वहां पर शायद जहां उनका पैर लैंड हो रहा है, जमीन को थोड़ा सतह को ठीक करते हुए, लेकिन
खुद से खुददारी, टीम के साथ वफादारी और क्रिकेट के साथ ईमानदारी, इसका दूसरा जो नाम है राजू बोगा। नेवर गिव अप जो कहते हैं ना, जॉन सीना का जो एटीट्यूड था, नेवर गिव अप, राजू बोगा इज वन सच क्रिकेटर, नेवर गिव अप। आज डेफिनेटली ये ओवर को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि रोहित चौधरी और दिनेश चौधरी साहब भी जो हैं खुश हो रहे होंगे कि राजू बोगा जो है वो वैल्यू फॉर मनी क्रिकेटर है, उसने कर दिखाया। एक अच्छी बॉल चाहिए और मेरे ख्याल से मैच में वापस पूरी तरह से आ जाएगी सोना देवी विहान मीत कुमार। देखिए हरीश, आप ये मानते हैं कि कप्तान माजिद बोबड़े ने जल्दी किया, हालांकि क्रिकेट में अगर और मगर को जगह नहीं, वो वेट कर सकते थे आखिरी ओवर का। नो अगर नो मगर, ओनली मजर, मजर खान। यस, इस वक्त गेंदें कितनी बची है? 7 और रन चाहिए 14। 7-14 का इक्वेशन। ये गेंद दोनों टीमों के हलक की हड्डी। आकाश वारगरे सामना कर रहे हैं। ओ, फिर से बीट किया, फिर से बैट्समैन बीट, विकेट कीपर भी बीट, और ये 2 रन बाई के महंगे पड़ सकते हैं, क्योंकि आखिरी ओवर में स्ट्राइक अब उमर खान के पास आ चुका है। नाउ दिस इज अगेन अ टर्निंग पॉइंट। 5 ओवर 54 रन, 6 विकेट, 6 बॉल 12। अगर ये इक्वेशन 6-14 रहता थोड़ा दबाव होता, लेकिन अब आखिरी ओवर किशन के पास जाएगा। जहां तक कल भी हमने देखा किशन ने जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स के सामने गेंदबाजी की थी, आई थिंक ये जो आखिरी ओवर है उसमें उमर खान का जो तजुर्बा है, ये यहाँ पर अब उसका टेस्ट लिया जाएगा। 4 मिनट बचे हैं, मैच रेफरी का कहना है 4 मिनट बचे हैं आपके इस ओवर के लिए। राजू बोगा 2 ओवर 16 रन और 1 विकेट और 1 रनआउट उन्होंने किया, ये भी भूलना नहीं होगा। दैट इज द कमिटमेंट। ही इज अ ग्रिटी एंड गट्सी प्लेयर। अब तो सिद्दीक भाई, उमर खान जो है ना, ये सिचुएशन से कई बार गए, 6-12, 6-10, 6-14, और वो भी ऑल इंडिया क्रिकेट में। मैं भिवंडी की जनता को बताना चाहूँ, उमर खान एकमात्र ऐसे खिलाड़ी है जो हिंदुस्तान के बाहर जाकर किसी टूर्नामेंट के मैन ऑफ द सीरीज के रूप में मोटर बाइक जीतने वाला पहला इंडियन उमर खान है। देखते हैं कि क्या खेतों में किसान, क्या जंग में जवान, क्या फिल्मों में लगान, और एफएस में उमर खान हिट होते या नहीं। 6-12 का इक्वेशन। फिर से ड्रोन कैमरे से ये बहुत खूबसूरत भिवंडी शहर के वेस्ट का मंजर है, जहाँ पर इस वक्त हम आपको आंखों देखा सुना रहे ऐतिहासिक परशुराम टोरे स्टेडियम। देखिए, भिवंडी व्यस्त है, भिवंडी मस्त है, और यहाँ क्रिकेट जबरदस्त है। 6 बॉल 12। क्रिकेट की ये सारी गर्मा गर्मी सुबह के सर्दी में आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत। BC4 की पूरी कमेटी, चेयरमैन BC4 के अल्ताफ वाली सर, BPL के चेयरमैन संजय मात्रे और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से पहला ही मुकाबला बहुत ही कट टू कट। उमर खान का पूरा करियर दाव पे लगा है, क्योंकि वो मुंबई से पहली ऑफिशियल वार्निंग दी जा रही है समय के लिए, दूसरी के बाद सीधा पेनल्टी गेंदबाजी के लिए। किशन मात्रे राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए उमर को बहुत ही भरपूर स्क्वायर कट पीछे खिला रही है। 1 रन बना, लेट थ्रो पहुंचा और 2 रन बना लिए बैट्समैन ने। मेरे ख्याल से पीछे कौन खिला रहे थे? फैजान सिद्दीकी थे। गेंद हाथों में रखना महंगा पड़ा। साहिबा मुझे बता रहे सिद्दीक भाई, राजू बोगा के ओवर में ओवरऑल 5 बाई के रन गए हैं। ये भी एक कमज़ोर कड़ी कही जाएगी। एक्स्ट्राज, पहले नो बॉल वाइड बॉल के तो गए, वो अलग थे। सो जो मिस्टर एक्स्ट्रा है वो भी इस गेम चेंजर जो गेम है उसमें रह सकता है। 5 गेंदे 10 रन। धीरे धीरे ये मुकाबला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। व्हाट अ मैच। किशन मात्रे
उमर को बैठ गई गेंद। अब उमर भी परेशान है कि क्या किया जाए। उमर को कमर कसनी होगी, क्योंकि जब रन नहीं बन रहे तो रन बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, ऑमलेट खाना है तो अंडा फोड़ना पड़ेगा, मैच जीतना है तो रन बनाने पड़ेंगे। इसमें बल्लेबाज क्या कर सकते हैं? सरपंडी चेंडू। और उमर भी सोचते होंगे कि किस तरह की गेंद मुझे मिली है। मैच अभी भी बना हुआ। इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले के टो से लगी, पहले स्लिप में कोई रन नहीं। हरीश 3 गेंदे 10 रन, कहां देख रहे हैं आप मैच? नहीं, 3 बॉल 10 है, और इक्वेशन जब डेंजर जोन में जाता है तो उमर खान थोड़ा गर्म हो जाता है। मुझे लग रहा है अगली 2 गेंदें जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी उमर खान के लिए। 56 फॉर 6, 3 बॉल 10। ओ वाइट ज्यादा दूर रखा था। 3 बॉल 9। ये वाइड बॉल ने उमर खान को थोड़ा सा वहां पर जरूर फ्लेक्सिबल होने का मौका दिया है। 3 बॉल 9, अगली गेंद अच्छी करने का दबाव अब किशन के ऊपर। 3 बॉल्स 9 रन्स टू विन। 3 गेंदे 9 रन, कुछ भी हो सकता है। उमर को बैकफुट पे जाके फोर्स किया, डाउन द ग्राउंड, 1 रन बना, दूसरे के लिए निकल पड़े, रॉन्ग एंड थ्रो, 2 रन पूरे। 2 बॉल 7। और इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस प्रतियोगिता के शिल्पकार अल्ताफ बाली जी, आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। BC4 एंड अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। कामयाबी के परचम लहराती हुई आज इस प्रतियोगिता का दूसरा दिन। 2 गेंदे 7 रन। हालांकि आपको तो पता है कि 2018 का जो बाली ट्रॉफी हुआ था उसमें पिंटू पर्चा ने गोल्डन 6 लगाया था। 2 बॉल 7। उमर खान के एक क्रिकेट की परीक्षा यहाँ पर होने जा रही है। मज़ा तभी आता है कि जब लोग आपका खेल देखने का इंतज़ार कर रहे हो। 2 बॉल 7। राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए किशन मात्रे, उमर को स्विंग एंड मिस। क्या हरीश, कहीं हम सुपर से ऊपर लीग है, सुपर से ऊपर मुकाबला है, कहीं सुपर ओवर तो नहीं देखने जा रहे हैं? नहीं, जब आप इतनी सुपर कमेंट्री कर रहे हैं तो सुपर ओवर तो लाजमी है, लेकिन देखना होगा एक ओवर जो अच्छा किया गया कासिम बाबू द्वारा। और अभी किशन, कल भी गेम चेंजर किशन दे, आखिरी ओवर जो उन्होंने किया था और 2 विकेटें ली थी। आज भी किशन जो है ये वाकई में टीम को जिताने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन 1 बॉल 7 उमर खान, ये बॉल पार करनी ही पड़ेगी। खानों के खान उमर खान को अब अपने चुनौती स्वीकार करनी होगी। यानी आपका कहना है कि कल से किशन अच्छे मिशन पे हैं। 1 गेंद 7 रन, सिक्सर लगा तो सुपर से ऊपर लीग BPL सीजन 2 में सुपर ओवर हो जाएगा। किशन उमर खान को, ओ मैच को जीत लिया इस वक्त सोना देवी वियान मित कुमार ने। कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित चौधरी, दिनेश चौधरी एंड सोना देवी वियान मित कुमार इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, जिन्होंने 23 रन बनाए, डेथ ओवर में मैच जिता दिया, मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया किशन मात्रे ने। मैन ऑफ द मैच किशन मात्रे। मैं आपको लिए चलता हूं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या है और को एंकर प्रेरणा गुप्ता मौजूद है। इट्स ओवर टू हरीश एंड प्रेरणा। बहुत बहुत स्वागत है सब लोगों का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। हमारे सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। तो हमारे बीच अल्ताफ बाली, इनका आगमन हो चुका है। सुभाष ठाकरे, इनका भी आगमन हो चुका है। इम्तियाज़ पापा, इनका भी आगमन हो चुका है। तो मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है किशन मात्रे। तो ये मैन ऑफ द मैच अवार्ड देने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा सम्मान्य दिनेश चौधरी, ओनर
सोना देवी विहान मीत कुमार, फैजल शेख साहब ओनर एफएस एंटरप्राइजेस, साद खरबे और महबूब गोरी ओनर राजस्थान रॉयल्स. Prerna, today you look like Priyanka Chopra, or I would say Priyanka looks like you. That is such a huge compliment. I'm a huge fan. Thank you so much, हरीश जी. So आइए हमारे तमाम मोअज़्ज़ीज़ मेहमानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि मैन ऑफ द मैच अवार्ड सेरेमनी के लिए हमारे साथ जुड़ जाएं. सोना देवी विहान मीत कुमार टीम के ओनर दिनेश चौधरी, एफएस एंटरप्राइजेस के ओनर जनाब फैजल शेख साहब, साद खरबे और राजस्थान रॉयल टीम के ओनर जनाब महबूब गौरी साहब, ये तमाम भाइयों से गुजारिश है हमारे साथ जुड़ जाए. साद खरबे साहब आइए, फैजल भाई आइए, सोना देवी विहान मीत कुमार के मुस्कुराते हुए ओनर दिनेश चौधरी, फैजल भाई, महबूब गौरी साहब अगर आइए. महबूब भाई, जैसे सिद्दीक भाई ने कहा कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है. पूरे हिंदुस्तान के महबूब खुश हो गए होंगे जिनका नाम महबूब है. आइए महबूब भाई, वेलकम. बहुत बहुत स्वागत है हमारे सारे गेस्ट्स का. हमारे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये जो प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए जा रहे हैं मैन ऑफ द मैच. आइए तो पहला अवार्ड इनायत करेंगे साद खरबे एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा दिया जाने वाला ये खूबसूरत एक्रेलिक का ट्रॉफी. अब मैं यहाँ पर प्रार्थना करूँगा दिनेश चौधरी साहब से कि ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है. मैं फैजल भाई से गुजारिश करूँगा लापास बुटीक का अनीस अंसारी और वसीम अंसारी रियल स्टील का स्पॉन्सर किया गया ये शर्ट. और सबसे आखिर में मैं महबूब गौरी साहब से गुजारिश करूँगा द ड्रीम होम मेड केक का मीठा स्वाद. बहुत बहुत शुक्रिया. यम्मी लग रहे हैं केक हरीश जी, मेरा बड़ा खाने का मन कर रहा है. किशन बात करना नहीं चाहते, कोई बात नहीं जी. तो प्रेरणा, अगर आपका केक खाने का मन अगर है तो सीधा द ड्रीम होम मेड केक में हम तवज्जो करेंगे और हो सकता है कि हमारी आवाज़ सुनकर हमारे पास भी कुछ केक पहुंच जाए. बिल्कुल, आज बहुत ही शुभ दिन है और मीठा तो बिल्कुल बनता है और मीठे के रूप में अगर केक मिल जाए तो क्या ही बात है. तो हमारे सारे दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यूट्यूब में देख रहे हैं और बाकी सारे स्टेडियम में जो लोग भरे हुए हैं. थैंक यू सो मच सब लोगों का यहाँ पर आने के लिए. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2. आइए अब सीधा रुक करते हैं कमेंट्री बॉक्स की तरफ जहाँ जुड़ रहे हैं अजय घरत, और जो अगला मैच होने जा रहा है ये आपके सामने लेकर हाजिर हो रहे हैं. शुक्रिया. Thank you so much, Harish Pandya and Prerna Gupta. Very warm welcome to all cricket lovers once again in the Bhiwandi Premier League Season 2. This is day number 2 and we are heading towards the second match of the day. Gaudevi 3 Stars Thakurpada versus Rajasthan Royals. Rajasthan Royals have won the toss and they have decided to field first in this match.